बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे से व्यूवर का क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह का शुक्र है, करम है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है ऑरेंज जैम मामलेट। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और ऑरेंजेस आसानी से मिल जाते हैं और हम आपको इसका जैम ऑमलेट बनाना सिखाएंगे बिल्कुल परफेक्ट। और हम इसमें बहुत सारे राज आपको बताएंगे कि जिससे अच्छा और परफेक्ट ये ऑमलेट बन सके। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हम जब घर में ऑरेंज ऑमलेट बनाते हैं तो हमारा कड़वा बनता है। मैं बताऊंगी कि आपका कड़वा क्यों बनता है, किस वजह से बनता है और आपका ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा थिक कैसे हो जाता है, उसको किस पोजीशन में ऑफ करना है, सारा कुछ बताऊंगी। और अब आप मेरा साथ दीजिए मेरे ही किचन में। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ऑरेंज जूस। मैंने 3 ऑरेंजेस लिए थे, उनका जूस निकाल लिया है और उनके छिलकों को इस तरीके से काट लिया है। और 1.5 कप मैंने चीनी ली है, 1 लीमू लेंगे। सबसे पहला स्टेप हम बताएंगे कि आपका ऑरेंज ऑमलेट क्यों कड़वा बनता है। मैंने इसकी कटिंग की है, मैं आपके सामने इसकी कटिंग करूंगी और आपको बताऊंगी इसको किस तरह साफ करके इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, हमने जूस निकाल लिया था और हमने माल्टे का इस तरह का छिलका ले लिया है। हमने इसके अंदर से ये जो वाइट पार्ट है इसको फुल रिमूव करना है। तो आप इसको कटर से या स्पून से आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ये देखें, हम इसको आसानी से रिमूव करेंगे। इसका हमने सारा वाइट पार्ट रिमूव कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। ये देखिए, हमने इसको इस तरह ब्रिक ब्रिक काट लिया है। अब हम इसको इसमें रख देंगे और अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने पैन के अंदर पहले 1 कप जूस डालेंगे और इसके अंदर 1/2 कप हम पानी डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम वो जो कट किए हुए थे माल्टे के छिलके, वो इसके अंदर डाल देंगे। और डाल देंगे चीनी। और अब हम इसको पकाएंगे। हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो इसमें अब हम डाल देंगे 1/2 लीमू का जूस। इसको बॉयल आने देंगे, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं। अब इसको बॉयल आ चुका है। अब हम इसको लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट कुक करेंगे। ऑरेंज मामलेट को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए काफ़ी हद तक इसमें से रिड्यूस हो चुका है जूस। और ये देखिए थिकनेस की तरफ अब जाएगा और इसका कलर भी चेंज हुआ है काफ़ी ज़्यादा पहले से। अब ये थोड़ा सा थिक होगा। तो जिस स्टेज पे, जिस लेवल पे आके हमने फ्लेम ऑफ करना है मैं आपको वो भी बताऊंगी, ताकि ज़्यादा कुक करने से ये कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। ये बहुत मज़े का, आप सिंपल जैम बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ये माल्टे के छिलके ऐड ना करें। ऑमलेट में कड़वाहट की एक बड़ी वजह ये होती है कि ये जो झाग होती है हम इसको रिमूव नहीं करते।
तो इससे हमारा ऑमलेट कड़वा हो जाता है। अब हम इस झाग को साथ साथ रिमूव करते जाएंगे ताकि हमारा ऑमलेट कड़वा ना हो। देखिए हमने सारी झाग रिमूव कर ली है और ये थिक होना शुरू हो गया है। और हम इस लेवल में आके थोड़ा सा सिरप इसमें डाल के हम फ्रिज में रखेंगे 10 मिनट के लिए। और इस फ्लेम को हम बिल्कुल, इस मिक्सचर के नीचे फ्लेम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। इसको फ्रिज में रखे हुए 10 मिनट हुए थे, तो ये देखें ये आपस में मिल नहीं रही, इनके दरमियान फासला उसी तरह है। इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार है। ये देखें, ये देखें इनके दरमियान काफ़ी डिस्टेंस है, या आपस में मिल नहीं रहा। इसका मतलब है हमारा जैम बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ी देर 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। था हमने जैम की एक बोतल को लेके धो लिया था और इसको अंदर से अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। अब ये जो हमने ऑरेंज ऑमलेट बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। गरम गरम हम इसलिए लिक्विड डाल रहे हैं कि अंदर जाके अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। हमने सारा ऑरेंज ऑमलेट इसमें डाल दिया है। अब हम इसको 1 घंटे तक फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लेंगे। हमारा ऑरेंज ऑमलेट बिल्कुल सेट हो चुका है, 1 घंटा हो चुका है इसमें फ्रिज को रखे हुए। ये देखिए हम नीचे को करते हैं तो वो बाहर को नहीं आ रहा। तो अब हम आपको ब्रेड पे लगा के दिखाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर बना है। ये देखिए खूबसूरत कलर क्या है, हमने इसमें कोई भी फूड कलर नहीं डाला, इसका अपना नेचुरल कलर है। ये देखिए हमने इसमें आपको 2 टिप्स बताई थी कि किस तरह कड़वाहट दूर करते हैं। एक, कड़वाहट दूर करने के लिए हमने करना है इसको जो छिलका है उसके ऊपर जो वाइट पार्ट है हमने अच्छी तरह रिमूव करना है। और नंबर 2, जब हम इसको पका रहे हों तो ऊपर इसके ऊपर जो झाग आएगी उसको भी रिमूव करना है। अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा ऑमलेट कड़वाहट की तरफ चला जाएगा और मज़े का नहीं बनेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मैं हमारी आने वाली नई से नई वीडियो आप तक पहुँचे। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।